राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में शादी है, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, ठीक है, क्या उनके साथ शादी होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को स्कॉर्पियो मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे देख सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का है लड़की हो रीडिंग देख सकते हो, और सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो फिर चलिए, अगर आप कराना चाहते हैं पर्सनल सेशन बुक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर लीजिए और एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। एनर्जी कनेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी रीडिंग हमारे लिए काम करती है, ठीक है। यस, तभी जाके रीडिंग आगे काम करती है। एनर्जी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से रीडिंग को लाइक करिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉज ले करके मेडिटेशन करें, अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, मेरी कन्फ्यूजन को क्लियर करे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त। आपकी जो लव लाइफ चल रही है उसकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, रीडिंग को आप देख सकते हो, ठीक है। आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक होना चाहिए। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ की क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। कंफ्यूजन, नो कांटेक्ट चल रहा है या लड़ाइयाँ चल रही हैं, दिल दुखी है। यस भाई, नो कांटेक्ट या लड़ाइयाँ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, रिश्ते का बैलेंस बिगड़ रखा है भाई। क्या हो गया स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, रिश्ते का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इमोशंस अप एंड डाउन्स जा रहे हैं, ठीक है। और ये रिसेंट ही हुआ है, रिसेंट ही हुआ है। दिल दुखी। और जान लेते हैं क्या चल रहा है लव लाइफ में, और जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज और बताएं रिश्ते के बारे में, यूनिवर्स प्लीज और बताएं रिश्ते के बारे में, गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड कार्ड उछल दिए।
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन कहाँ कहाँ से रीडिंग देखता है। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ओपन योर हार्ट, एक्सप्रेस योर लव, प्रेगनेंसी, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यू कैन डू दिस, रिलीज योर पास्ट, रीचिंग कंक्लूजन, सेकेंड चांस, यू आर वर्दी ऑफ लव, ट्रू लव, केमिस्ट्री, एडिक्टेड। यस, हाँ भाई, जान लेते हैं यहाँ से। रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है, लड़ाइयाँ वगैरह चल रही है और ये लड़ाई का रीज़न थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, यस, ये ट्विन फ्लेम स्टेजेस चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर चल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी कभी तो आपका मन करता है कि मैं अकेली ही बहुत हूँ या अकेला ही बहुत हूँ। कभी कभी आपका मन करता है कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले काट लूँगा या अकेले काट लूँगी, मैं ये थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। थर्ड पार्टी को लेकर के लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। यहाँ तक कि आपको, और जब जब आप सोचते हैं ना, जब जब आप सोचते हैं कि मैं अब आगे मूव ऑन करूँगा या करूँगी, मुझे नहीं किसी की ज़रूरत, मैं भी वर्दी ऑफ लव, मुझे भी ट्रू लव, मैं भी एक वर्दी पर्सन हूँ, मैं भी लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तब तब आपको है ना किसी तरीके के एंजल नंबर्स, बर्ड्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, मोर या मोर पंख, ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं, लव बर्ड्स, ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं, कुछ आपको साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे भाई क्या करूँ ज़िंदगी में, क्या करूँ। तब आपको फील होने लगता है कि शायद हमारा अभी भी हमारा कनेक्शन है, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है ना, मुझे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे एक दोबारा से एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कि उसको सेकेंड चांस दूँ या नहीं दूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे एडिक्टेड हो, आपको भी उस पर्सन की आदत लगी हुई है, ये चल रही है आपकी स्थिति, आपको भी कहीं ना कहीं उस पर्सन की आदत लगी हुई है। ये रीडिंग देखने का पर्पस आपका है कि आप किसी कंक्लूजन पर यहाँ पर निकलने के लिए आए हैं कि क्या फ्यूचर में शादी है तो मैं इसको यहाँ सेकंड चांस दूँ, क्या यही मेरा ट्रू लव है, क्या हमारी आगे चल करके केमिस्ट्री है या नहीं है, क्या मुझे उसे सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या हमारे बीच में से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, हमारी शादी होगी, हमारा फ्यूचर है या नहीं है। ये सारे ख्यालात आपके दिमाग में चल चल के सिर दर्द कर दिया है और इसीलिए ये रीडिंग देखने के लिए आप आए हैं, क्योंकि रिश्ता तो सही चल नहीं रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि आपको दूर दूर तक नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला है या थर्ड पार्टी छोड़ के जाएगी। ठीक है, ये चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। यहाँ पर मैं इस वक्त आपकी एनर्जीज देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, अपनी लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अपनी लव लाइफ को लेकर किस एनर्जीज़ में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, स्पिरिचुअल यूनियन, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, इस करंट एनर्जीज़ में हो आप, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हो, वेट कर रहे हो। 2-2 की एनर्जी बहुत आ रही है, मैंने कहा ना आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है। 2-2 मास्टर नंबर 22 या हो सकता है एंजल नंबर 222 2222 आपको दिख रहा हो। दैट मीन्स आप अंदर से दुखी हो, कहीं ना कहीं इस लव लाइफ को लेकर के डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, रात को नींद नहीं आ रही है, मन से चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए और एक स्पिरिचुअल यूनियन यानी कि एक हमेशा के लिए हम लोग आपस में मिल जाएं, एक दूसरे को समझें,
सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी मिल जानी चाहिए। कब होगा, कब ये वेटिंग गेम कब ख़त्म होगा, है ना। आपकी ये एनर्जीज हैं अपने इस रिश्ते को लेकर के। मन से तो आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के दिल बनाएं। आप कहाँ से रीडिंग को देख रहे हैं, वो जगह अपनी, कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, कौन सी जगह से, कौन से कंट्री से, कहाँ से देख रहे हैं, उसका नाम लिख के दिल ज़रूर बनाएं, ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर की सच्चाई निकालते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त किस करंट सिचुएशन में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के बारे में। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें। आपके पार्टनर की राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, आपकी राशि क्या होनी चाहिए, वृश्चिक होनी चाहिए। पार्टनर की तरफ से ऑल साइंस रीडिंग है ये, राइट। चलिए अब अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एक सेकेंड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नंबर 21 यूनिवर्स, मन की स्थिति क्या चल रही है इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हार्टटेक एंड लॉस। नंबर 3, इस लव लाइफ को लेकर के किस करंट एनर्जीज में है। इस लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज में है। इस लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फर्म फाउंडेशन। नंबर 4, नंबर 21 यूनिवर्स, इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त मे बी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हाँ, यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहा है, या ट्रैवलिंग की तैयारियां चल रही हैं, या करियर से रिलेटेड कहीं ट्रैवलिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त देखिए। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड आया। डेफिनेटली ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे अपनी दुनिया में मस्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी करंट सिचुएशन तो ये है। ये ट्रैवलिंग को काफ़ी इंजॉय करता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहा है, और बहुत सारी प्लानिंग्स हैं इसके, बहुत सारे अपकमिंग प्लान्स हैं, ट्रिप्स हैं, उसकी तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि मनी को लेकर के जद्दोजहद इसकी स्थिति क्या है कि पैसों को लेकर के बड़े ही जगलिंग चल रही है इसकी लाइफ में, पैसों को लेकर के। ठीक है, मनी को लेकर के जो भी इसका स्टेप है, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी भी दिख रही है, पैसों को लेके जगलिंग चल रही है। और ये कोई घूमने फिरने नहीं, ये अपना या तो बिजनेस ट्रिप पे जाने की तैयारी है, या कोई जॉब इसका ट्रांसफ़र हुआ है, या कह सकते हैं अपना पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी जगह चेंज कर रहा है, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, उसको लेकर के ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ लाइफ में पैसों को लेकर के बड़ी दिक्कतें चल रही हैं इसकी। ठीक है, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से बहुत ही ज़्यादा हार्टटेक एंड लॉस्ट की पोजीशन में है। अपनी लाइफ में ये वेल्थ चाहता है, प्रोस्पेरिटी चाहता है, विजडम चाहता है, अबंडेंस चाहता है, जो कि इसको मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये हार्टटेक एंड लॉस की स्थिति में है। इसको ऐसा लगता है कि मेरा आगे करियर, इसको अपने करियर की ज़्यादा टेंशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर को लेकर के काफ़ी इसको टेंशन दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में ये फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है या चाहती है, जिसको चलते फाइनेंसिस को लेकर के 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इसको रातों को नींद नहीं आ रही। यस, रातों को नींद नहीं आ रही है, टेंशन में है, ये मन से बड़ा टेंशन में है।
कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे होंगे या नहीं होंगे। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो भाई लव लाइफ में तो जिद पकड़ी हुई है, जिद है, गुस्सा है, पीठ दिखा रहा है, ये देख रहे हो गुस्सा है, जिद, कठोर कठोर मन का बना हुआ है। ये पर्सन आपको मनाने भी नहीं आ रहा है, कॉल भी नहीं कर रहा आपको या कर रही। इस वक्त इसकी शिव की ये जो साइन है ट्रायंगल, ये शिव का सिंबल होता है। इसकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखी है, ठीक है। और जिद पकड़ी हुई है इसने। इस वक्त ये कह रहा है कि मैं क्यों झुकूं, मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं तो मैं क्यों झुकूं। ये इसकी करंट एनर्जीज आई है इस लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। टेम्परेंस, बड़ा ही पेशेंस बना रखा है इसने, बहुत पेशेंस बना रखा है और कहीं ना कहीं बहुत सारी मैनिपुलेटिव एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है। सारा जो भी किया धरा है, चाहे गलती इसकी, इसको पता है, लेकिन आपके ऊपर डाल देता है। ये पर्सन, ये लड़का है या लड़की जो भी है, ये आपके ऊपर डाल देता है कि तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी गलती है। यस, बहुत तेज पर्सन है, बहुत मैनिपुलेटिव है, ये डिप्लोमेटिक पर्सन है। इसकी एनर्जी भी ऐसी दिखाई दे रही है। यस, इस लव लाइफ को लेकर के बहुत डिप्लोमेटिक हो रखा है। ये अपनी गलती नहीं मान रहा, ये आपके ऊपर सारा दोष बढ़ देने को तैयार है, ठीक है। चलो आगे जानते हैं आपके पर्सन, आगे जानते हैं आपके जो पर्सन हैं उसकी हिडन चीज़ें, आपको लेकर के सोचता क्या है ये पर्सन, ये जानते हैं। इस व्यक्ति के मन में अभी आपको लेकर के क्या चल रहा है, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति आपको लेके सोच रहा है कि आपने है ना अपनी ओवर थिंकिंग में ना अपने हाथ पैर बांध लिए हैं, अपना दिमाग बांध लिया है, आंखों में पट्टी बांध ली है। ये ओवर थिंकिंग की वजह से है ना आप ये रिश्ता ख़राब कर दोगे, ये सोच रहा है ये आपके लिए, ये सोच रही है। आपकी फालतू की नेगेटिव सोच अपने आप भी आपके लिए सोच रहा है कि आप कुछ भी सोच के अपने आप परसेप्शन बना लेते हो और कुछ भी नेगेटिव सोचते हो। आप वही सोचना पसंद करते हो जो आपको सोचना है, वही देखना पसंद करते हो जो आपको देखना है। अच्छी चीज़, सही चीज़ें रिश्ते में आपको दिखाई नहीं देती है, आपको यकीन नहीं है और सड़ी गली सोच है आपकी। ये वो बहुत कुछ आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ज़िद्दी भी बोलता हुआ नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो, पीठ दिखा रखी है आपने, आपको भी ये पर्सन आपको ज़िद्दी बोल रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त ये करंट फीलिंग्स रख रहा है क्योंकि गुस्से में है ना, ये व्यक्ति गुस्से में है इस वक्त। ये व्यक्ति को सारी गलती आपकी दिखाई दे रही है, अपनी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। इस रिश्ते को लेकर के इस वक्त ये क्या सोचता है, इस रिश्ते को लेकर के इस वक्त ये क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अपने व्यक्ति का नाम लीजिए आप बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को लेकर के तो इसकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं इस पर्सन की। ये रिश्ता एक इनका खूबसूरत सा रिश्ता है, ये रिश्ता इनकी दुनिया है, ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, पक्का रिश्ता है, ठीक है ना। ये रिश्ता एक डिस्टाइन रिश्ता, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है। इस रिश्ते को लेके ये सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। और ये और सोच रहा है कि और
कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर ना हो तो ये रिश्ता खूब अच्छे से चलेगा। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता खराब हुआ तो इसका जिम्मा ये आपके ऊपर डालने की सोच रहा है, ठीक है। गुस्सा भी कहीं ना कहीं इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को ये पर्सन अपने लिए लकी मानता है। यस, कहीं ना कहीं ये रिश्ता इसके लिए लकी है। इस रिश्ते के कारण ही इसके आगे के रास्ते खुले हैं, इसका गुड लक आता है। यस, इसका मैं गुड लक बोलूँगी, इस रिश्ते की वजह से है। ये रिश्ता गुड लक लेके आता है इसके लिए, इसकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाता है। इस रिश्ते ने ही सही और गलत की पहचान करना सिखाया है, ठीक है। ये रिश्ता इसकी दुनिया है, ठीक है। चलो जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ और बताइए कि ये जो पर्सन है, इनके पार्टनर इनको मिस कर रहे हैं क्या? इनको मिस करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मिस करते हैं? डेफिनेटली मिस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप डीपी वगैरह। आपका लास्ट सीन पूरा नोटिस किया जा रहा है, स्टॉक भी किया जा रहा है और ये सारी फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है। ये आपको मिस करते हैं और आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स क्या है? हिडन फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स छुपाता है ये पर्सन? क्या हिडन फीलिंग्स हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या हिडन फीलिंग्स हैं? ये छुपा रहा है, ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, इसकी हिडन फीलिंग्स है कि इसको पछतावा है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये देखो, इसको पछतावा है जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये बताएगा नहीं, जिद में, गुस्से में ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। ये देखो कितना इमोशनल हो रहा है लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, ये ठीक है। इसके एक और हिडन फीलिंग्स हैं कि ये रिश्ता अभी तक मेरी वजह से चल रहा था। ये सोचता है मन में कि ये रिश्ता ये मेरी वजह से चल रहा था, ठीक है। और इमोशनल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पछतावा है, ये रिश्ते को ये खोना नहीं चाहता है, ये रिश्ता ये खोना नहीं चाहता है। चाहे जो मर्जी कर ले हिडन फीलिंग्स में, भाई ये देखो, चाहे जितनी मर्जी अपनी फीलिंग्स छुपा ले लेकिन नज़र यही है आपके ऊपर, नज़र पीछे की तरफ ही है, देख रहे हो। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मून, पेज ऑफ कप, अभी तो ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं है। अभी ये व्यक्ति अपने आप को लेकर के सीरियस है। ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स की ज़्यादा कदर कर रहा है। ये व्यक्ति अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहा है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी बात गलत नहीं है। तो ये अपने आप को ऊपर रख रहा है, अपने को सीरियस ले रहा है, रिश्ते को नहीं, ठीक है। इसकी शिकायत ये है कि मैं हर्ट हुआ हूँ या मैं हर्ट हुई हूँ, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तुमको सॉरी बोलना चाहिए, मेरे पीछे भागना चाहिए, ऐसी इसके दिखाई दे रहा है। ये हो रहा है। क्या ये लॉन्ग टर्म कमिटेड रहने वाला व्यक्ति है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा इस व्यक्ति से? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने की उम्मीद है? नहीं, कंफ्यूजन है, बल्कि लॉन्ग टर्म कंफ्यूज रहेगा। ये पर्सन बहुत अड़ियल है, गुस्सा है, मतलब ये ऐसा पर्सन है कि ये है ना, कहता है कि मैं क्यों झुकूं, तुम लोग झुको। बहुत अड़ियल है, बहुत गुस्से वाला है, ये झुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये
सामने से आप आ भी जाओगे ना तो पहले आपकी गलतियां वगैरह निकालेगा या निकालेगी, बहुत मैनिपुलेट करेगा। तो इससे अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद नहीं दिख रही है, नहीं। ठीक है, इस रिश्ते में आगे क्या होने के चांसेस हैं, आगे क्या गुंजाइश है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। ये रिश्ते में आगे क्या होने के चांसेस है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते में आगे क्या होने के चांसेस हैं, क्या ये रिश्ता सुधरने के चांसेस देखते हैं। क्या इस रिश्ते में सुधार आ सकता है, क्या इस रिश्ते में सुधार आ सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगले 6 महीने तक इस रिश्ते में मुझे सुधार नहीं दिख रहा है, सॉरी टू से 6 महीने तक तो कोई सुधार नहीं दिख रहा है। हाँ, 6 महीने के बाद सुधार होने के चांसेस है। ठीक है, अभी यही चलेगा, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे ब्लेम गेम। यस, दोनों ही जिद्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बैलेंस बनने में काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, लेकिन बनेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। यूनिवर्स बताएं इनके रिश्ते का आउटकम, क्या शादी के चांसेस हैं इनके इन फ्यूचर क्या इनके शादी के चांसेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके शादी के चांसेस हैं। यस, आपकी शादी के चांसेस हैं। यस यस यस, आपके शादी के चांसेस हो सकते हैं। इनके बीच में थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पार्टी रिमूव होने के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी रिमूव होगी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि थर्ड पार्टी रिमूव होगी। टाइम लगेगा काफ़ी, लेकिन होगी। यस, थर्ड पार्टी रिमूवल के चांसेस हैं। ज़बरदस्ती चीज़ों को आप मत खींचिए, ज़बरदस्ती नेगेटिव मत सोचिए। आप नेगेटिव सोचेंगे रिश्ते में नेगेटिव होगा। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर करें चीज़ों को। और यहाँ पर दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी छोड़ के जाने के चांसेस हैं। ठीक है, यूनिवर्स शादी में क्या रुकावटें आ सकती है। क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, या करियर या फाइनेंस की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, फैमिली की तरफ से कोई रुकावट, पार्टनर की तरफ से कोई रुकावट, या करियर या फाइनेंसिस की तरफ से कोई रुकावट। फैमिली की तरफ से रुकावट आ सकती है। फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ हो सकती है। ठीक है, या तो कोई कास्ट इशू हो सकता है, या एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है आप लोग मैरिड हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कभी फैमिली नहीं मान सकती। तो जानते हैं कि क्या फैमिली अग्री करेगी, क्या फैमिली इनके एफर्ट से मान जाएगी। यस, आपके प्यार के आगे फैमिली को झुकना पड़ेगा। यस 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 यस, झुकना पड़ेगा। बाकी आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पर्सनल सेशन में आप रेमेडीज़ वगैरह भी मुझसे ले सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ स्मूथली हो सकता है। ठीक है, चलिए डिवाइन से जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि आपका रिश्ता और मजबूत आगे कैसे किया जा सकता है। आपका रिश्ता और मजबूत कैसे किया जा सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। इमैच्योर बिहेवियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
आप लोग ना मैं ज़्यादा कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, ये ज़्यादा मैं ज़्यादा हो रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, मैं ज़्यादा हो रही है। आप अपनी फीलिंग की कदर कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग की कदर करे, वो कह रहे मैं क्यों झुकूँ, आप कह रहे मैं क्यों झुकूँ, बोले मैं हट, वो बोले मैं हट। हम नहीं हैं आप में, मैं ज़्यादा हो रहा है। ये मैं हट जाएगा तो रिश्ता और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए डिवाइन से जानते हैं उनकी तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेजेस आते हैं इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द सिल्वर वाटरफॉल नंबर 32। डिवाइन कह रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। आपको अपने करियर वगैरह पे, क्योंकि आपका करियर डिले चल रहा है, आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ल्यूमिनोसिटी, यस डेफिनेटली। जो भी काम आप करते हैं, कुछ भी जॉब कर रहे हैं, कुछ कोर्स सीख रहे हैं, उसके अंदर मास्टरी हासिल करो। अपने लाइफ पर्पस को भी ध्यान दो। आगे डेटिंग दिख रही है, पार्टनर की तरफ से सॉरी भी दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड इमोशनल फ्रीडम, इमोशन भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। जो इतना जिद और इतना हो रखा है ना, ये चीज़ भी आगे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन पे सरेंडर कर दो, कुछ चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर कर दो। बहुत ओवर थिंकिंग ले रहे हो रिश्ते को लेकर के, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, पेशेंस रखना सीखो एंड रीपेरेंटिंग, अपने आप को रीपेरेंट करें, अपने आप पे भी ध्यान दें, ठीक है। वाओ, आगे इंटीमेसी दिखाई दे रही है आप दोनों का, देख रहे हो, आगे सब सही होने वाला है। थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। डिवाइन मस्कुलिन, आपको अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, अपने जो भी कोर्स करें उसमें मास्टरी हासिल करने की जरूरत। अपने अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करें। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे एबंडेंस को वर्दीनेस है, आपको एबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी झगड़े हैं उनको सुलझाइए, रिश्तों में प्यार लेके आइए, दिल से दिल मिलाइए, मना लीजिए, ठीक है। ईगो ज़्यादा रहेगा, दिक्कत हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी भी आगे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रिश्ता खूबसूरत है, बस चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। तो यस, इस रिश्ते में आप एक सेकंड चांस दे सकते हैं, ठीक है, सेकंड चांस दे सकते हैं। मनाना आपको ही पड़ेगा, लेकिन पहल आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ से जान लेते हैं इधर से क्या आता है आपके इस खूबसूरत से रिश्ते के लिए। इधर से क्या आता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। रिलीजियस फैक्टर, मैंने आपको कहा था ना, आपकी लव लाइफ ना रिलीजियस फैक्टर के कारण कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। यस, आप लोगों के या तो कास्ट अलग है, धर्म वगैरह अलग है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। और थर्ड पार्टी इशू भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। रिलीज योर एक्स पार्टनर को रिलीज़ करें। इसका मतलब ये भी होता है अपने पास्ट को भी रिलीज़ करें, ठीक है। अपनी एनर्जी को क्लियर करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सिर दर्द, बहुत सारा नेगेटिविटी दिमाग में लेकर चल रहे हो, और एक्स को रिलीज़ करो। कहीं ना कहीं आप अपने एक्स के साथ अपने करंट पार्टनर को कंपेयर भी कर रहे हैं। जो चला गया वो चला गया, ठीक है, यहाँ पर। एंड बहुत जल्दी आप जो डिसाइड करेंगे वही होगा। आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा। आप लवेबल हैं, आप डिवाइन की नज़रों में हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। खुल के अपना लव एक्सप्रेस करें अपने पार्टनर के साथ। जाइए, अपना रोमांटिक जेस्चर अपने पार्टनर को दिखाइए, मना लीजिए, ठीक है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती हुई दिख रही, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है, रोमांटिक। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये आपका ट्रू लव है, ये पर्सन आपका ट्रू लव है, ठीक है। खुल के बात कीजिए उनसे। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि वाले हैं उनको मदद मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम लिखें, पार्टनर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएं, और पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है।
और 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, ब्यूटीफुल सी गाइडेंस को, ब्यूटीफुल सी ट्रू लव को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। क्लेम करें, ये सब कुछ ठीक होना क्लेम करें, लिखिए, हाजिरी दीजिए कि यस मैं प्रेजेंट हूँ यूनिवर्स। अब लिखिए, लिखते हैं ना तो मुंह से बोलते हैं, हाथों से टाइप करते हैं, आजकल यही ज़माना है। आजकल क्या है, ऑनलाइन का ही ज़माना चलता है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है। अब लिखिए, हमारी सारी फील हमारे हाथ में क्या, फ़ोन के ज़रिए ही सब कुछ हम अपना शेयर करते हैं, राइट। तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को, यूनिवर्स तक आपकी बात ज़रूर जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।